और खबर रायपुर से है, जहां जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें कि इन दिनों उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेतागण खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भिड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने साधना न्यूज की टीम से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजा देवव्रत के आकस्मिक निधन हो जाने के बाद उपचुनाव में खैरागढ़ विधानसभा की जनता सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जोगी जनता कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी नरेंद्र सोनी को मतदान करेगी। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी रायपुर पर अमित जोगी जी के साथ। और जिस तरह से खैरागढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं और माहौल बनते जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हैं वो खैरागढ़ में डेरा डाले हुए हैं। हम अमित जोगी साहब से समझेंगे कि किस तरह से स्मार्ट प्लानिंग हुआ है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। सर, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी के विधायक स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे। अचानक उनका निधन हो गया, तो ये जो चुनाव हो रहा है कोई सामान्य चुनाव नहीं है। देवव्रत सिंह जी खैरागढ़ की जनता के परिवार का एक अभिन्न अंग थे। उनके परिवार में एक गहरा शोक हुआ है और मुझे लगता है कि इस चुनाव के माध्यम से खैरागढ़ की जनता एक बार फिर श्री देवव्रत सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी ने पिछले वर्ष जब 4 नए जिलों के गठन की बात करी, उन्होंने वादा किया था कि खैरागढ़ को भी हम जिला बनाएंगे। लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आस्था स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के प्रति रही, स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी के प्रति रही, खैरागढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए उसको जिला नहीं बनाया गया। आज सहलाबारा के जंगलों में जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं, उनको कुछ भी काम होता है तो 200 किलोमीटर का सफर तय करके उन्हें राजनांदगांव हर चीज के लिए जाना पड़े, ये कितना वाजिब है। भाजपा ने जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आज से 10 साल पहले घोषणा करी थी कि डोंगरगढ़ से लेकर खैरागढ़ नगर तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। आज तक उस पर कोई काम नहीं किया गया। तो दोनों भाजपा और कांग्रेस ने खैरागढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। लोगों ने देवव्रत सिंह जी के 3 साल का विधायक का कार्यकाल देखा और उसके पहले 5 साल का जो कांग्रेस के विधायक का कार्यकाल था, 5 साल का जो भाजपा के विधायक का कार्यकाल था, उसको भी देखा और उन्हें साफ साफ फर्क दिख रहा है कि जनता कांग्रेस के नेतृत्व में वहां के अगर मजबूत प्रतिनिधि को मौका दिया जाता है खैरागढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो निश्चित रूप से हम लोग किसी एक समाज वर्ग के लिए नहीं, खैरागढ़ के सभी समाजों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, पूर्व में 2018 में आपके पार्टी से विधायक रहे स्वर्गीय राजा देवव्रत जी, वो साल्हेवार बेल्ट में काफी सुगम सड़क का निर्माण किया है, जिनसे लोगों को आज सुविधा हो रहा है। इनका लाभ आपको मिलनी है। और अभी हाल में जैसे आपका प्रत्याशी है नरेंद्र सोनी जी, उनके लिए क्या माइक्रो प्लानिंग है और आप अपना जो घोषणा पत्र है उसमें क्या विशेष है? हमने पृथक खैरागढ़ जिले निर्माण की बात को रखा है। दोनों ही राष्ट्रीय दल इस बात को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। हम जो मुख्य मांग कर रहे हैं, समय कम है, 1 साल के लिए विधायक जो भी जाएगा 1 साल के लिए ही जाएगा, पर उस 1 साल में वो एक चीज पर पूरा दबाव बनाएगा कि खैरागढ़ पृथक जिला का निर्माण हो, ताकि वहां की समस्याओं का निराकरण वहीं हो सके। इस चुनाव को अन्य पार्टी जो है सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हर चुनाव अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य में होता है, कोई सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता है। हर चुनाव को हम लोगों को उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आगे और क्या रणनीति रहेगा सर, क्योंकि समय बहुत ही कम है, लगभग 11 दिन शेष रह गए चुनाव। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, उनकी पत्नी देवव्रत सिंह जी की जो बहन है, सबसे छोटी और प्यारी बहन आकांक्षा जी, वो भी जनता के बीच जा रही हैं। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को 7 अलग अलग जोन में बांट दिया है
वहाँ प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मदद करेंगे और हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हर प्रत्याशी तक हम हर मतदाता तक हमारा प्रत्याशी अपना संदेश लेके पहुंचे। सर, पूर्व के जो विधायक रहे हैं उन्होंने 2018 के चुनाव में लगभग 18 करोड़ रुपया खर्च किए थे और ये काफी खाई है सर, इनको किस तरह से मैनेज किया? किन्होंने? राजा देवव्रत जी ने लगभग 18 करोड़ खर्च किए थे, ऐसा ही स्थानीय लोग बता रहे हैं सर। अभी उसमें को कैसे मैनेज किया जाए? मुझे नहीं लगता कि श्री देवव्रत सिंह जी पैसे से ये चुनाव जीते हैं। दो बड़े बड़े दल थे, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी, भाजपा के विरोध में लहर चल रही थी। ऐसे में अगर उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी, भाजपा को दूसरे स्थान पे लेके आए, तो ये कोई पैसे के बल पर नहीं या बाहुबल पर नहीं, ये केवल संबंधों के आधार पर वो चुनाव जीते हैं। जोगी साहब का कहना है कि संबंधों के आधार पर स्वर्गीय राजा देवव्रत जी 2018 के चुनाव जीते थे और अभी भी जो प्रत्याशी है नरेंद्र सोनी जी, वो भी जोगी जनता के प्रभाव दिखाकर चुनाव जीतेंगे। कैमरा पर्सन संजू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।